कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना। कभी ठंड में ठिठुर के कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना। कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल कर देख लेना। ये जो बात अभी बताए हैं ये देशभक्ति से जुड़ा हुआ जो बात है। ये सब हमारे जो वीर जवान हैं, अभी जो हम लोग सो पाते हैं चैन की नींद, तो किसके कारण? वीर सैनिकों के कारण, वीर सिपाहियों के कारण। ठीक, तो आज जो हम चैप्टर पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, इस चैप्टर का भी नाम है सिपाही की मां, जो इंटर के हिंदी में 8वां चैप्टर में लगा हुआ है। सिपाही की मां, ये क्या है? सिपाही की मां क्या है? इस चैप्टर में क्या कहानी है? ऐसे समझ लीजिए युद्ध, मतलब युद्ध का क्षेत्र बताया गया है। आप लोग तो जानते हैं, बोले नहीं, इससे पहले भी वीडियो हम बनाए हैं ऐसे ऐसे कहानी पे। एक फिल्म का भी नाम हम दिए थे, बॉर्डर फिल्म। बॉर्डर फिल्म का सीन देखिए कैसे, मतलब बोलता ना, एक इसमें भी एक साथ गाना डाला गया है, ठीक ना। मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरे माँ से जाकर के ऐसे करके गाना डाला गया है कि उनको प्रणाम कहें, ठीक ना। यही सब गाना है। देखिए दर्द क्या छिपा हुआ है इस गाना में, देशभक्ति गाना है ये, ठीक ना। जाकर के सुनिए। और बॉर्डर फिल्म जो नहीं देखे हैं, जो देखे हैं वे कमेंट कीजिए कि कैसा फिल्म है बॉर्डर। तो सिपाही की मां जो ये चैप्टर बताया गया है मोहन राकेश जी द्वारा, जो कि बहुत ही अच्छे लेखक माने जाते हैं हिंदी के जगत में। मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया है सिपाही की मां। और सिपाही की मां का जो कहानी है, इसमें सबसे पहले हम मोहन राकेश की जीवनी के बारे में बताएंगे थोड़ा, और उसके बाद इस कहानी पे डिस्कस करेंगे और बात विचार करेंगे। सिपाही की मां चैप्टर मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया है। इसमें मोहन राकेश का जो जन्म बताया गया है 8 जनवरी 1925 ईस्वी में मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था। और उसके बाद निधन जो है 3 दिसंबर 1927 ईस्वी में इनका निधन हो चुका था। उसके बाद बचपन में इसका नाम था मदन मोहन गुगलानी। बचपन का नाम पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि मोहन राकेश का बचपन का क्या नाम था, तो आप लोग ठीक याद कर लीजिए आज, और बिहार बोर्ड में टिक कीजिएगा कि मदन मोहन गुगलानी, यही इनका बचपन का नाम था। बस अब चलते हैं कहानी की तरफ कि कहानी क्या है, सिपाही की मां का कहानी क्या है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस चैप्टर में सिपाही की मां चैप्टर में सिपाही का रोल किरदार कौन निभाए हैं, जिनके नाम है मानक। ऐसे समझ लिए नायक के रोल में कौन आएगा? मानक। और उसके बाद बिस्नी, बिस्नी जो है ना यही है सिपाही की मां। मुन्नी, मुन्नी है सिपाही की बहन। और कुंती, कुंती है पड़ोसी, आस पड़ोस में जो रहने वाली महिला है कुंती। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी में बताया गया है कि बिस्नी और मुन्नी आंगन में है और उसके आंगन में कोई नहीं है। और जो एक बेटा था वही है मानक, जो सिपाही के कार्यरत है सिपाही के लिए, और सिपाही के पद पे कार्यरत है। और यहाँ पे बॉर्डर पे जाकर के ये लड़ाई का सेना से युद्ध के लिए दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार है, ये मानक है। और मानक के घर में बिस्नी और मुन्नी, मुन्नी बार बार दरवाजे से रोड पे आती है और वहां पे देखती है कि भैया का चिट्ठी आया है कि नहीं आया है। ये भैया के चिट्ठी को, यही मानक जो है, इनके चिट्ठी पाने के या पत्र पाने के लिए समझ लीजिए नहीं कहते हैं, उत्साहित है कि हमारे भैया जी क्या लिख करके भेजे हैं आज चिट्ठी में, कैसा क्या क्या बात लिखे हैं, सही सलामत है कि नहीं, यही सब बात, ठीक ना। तो ये मुन्नी जो बार बार सड़क पर आती है चिट्ठी देखने के लिए, ठीक ना, तो उदास होकर के चली जाती है, क्योंकि कोई उधर से चिट्ठी वाले नहीं आते रहते हैं। तो मुन्नी बार बार उदास होकर के घर चली जाती है। और मुन्नी बिस्नी से कहती है, अपने माँ से, बिस्नी उनकी माँ है, माँ से कहती है कि भैया लगता है आज भी चिट्ठी नहीं लिखा है और हमारे पास नहीं, अभी तक नहीं पहुंच पाई है भैया जी, चिट्ठी नहीं लिखे हैं और पत्र नहीं भेजे हैं। तो बिस्नी कहती है अच्छा टेंशन मत लो, भैया जो तुम्हारा आएगा ना, तो तुम्हारे लिए बोलेंगे जो जो तुमको जरूरी है ना सामान,
जिस जिस सामान का जरूरत है तो बता देंगे कि मतलब ला करके तुमको दे देगा, तुम टेंशन मत लो। तो माँ है धैर्य पूर्वक, माँ है मतलब ये धैर्य मतलब बच्चे में मतलब बच्चे के प्रति दिखा रहा है, और ये मुन्नी के प्रति दिखा रहे हैं कि जैसे इसका मन उदास ना हो, मन छोटा ना हो। आप लोग बचपन में अगर जिद कर देते हैं मेला में, नहीं हम यही खिलौना लेंगे, बच्चे समझित करता है कि नहीं हम यही खिलौना लेंगे, तो मजबूरी में पिताजी क्या कहते हैं, अच्छा टेंशन मत लो, दूसरा मेला आने दो, मतलब तुमको खरीद देंगे, इससे बड़ा खिलौना खरीद देंगे, ठीक ना। तो यही मतलब एक मतलब पिता और माँ का मतलब बच्चे के प्रति साहस प्रदान करना, उसका मतलब मन भी छोटा नहीं होने देता है। कहता है जो तुमको मेला में खाना है खा लो, लेकिन उसके बाद चलो कल मेला जाएंगे, वैसे बोलते हैं कल मेला जाएंगे तुमको इससे बड़ा मतलब कोई अगर मतलब चाहिए खिलौना तो इससे बड़ा किन देंगे, ये खराब है, ये छोटा है, ऐसे करके बच्चे को मतलब मन को भी नहीं टूटने देता है। तो यही कहानी है, बिस्नी बोल रही है कि तुमको टेंशन नहीं लेना है, जो तुमको चाहिए वो तुम्हारे भैया जी ला करके दे देंगे। पत्र नहीं लिखा, कोई कारणवश नहीं लिख पाया होगा, अगली बार लिखेगा। यही सब बात मतलब बात विचार अभी चल रहा है। तो तभी उधर से कुंती आ जाती है। कुंती कौन है, तो कुंती अभी पात्र परिचय कराए थे। कुंती है इनका पड़ोसी, मुनि और बिस्नी का पड़ोसी है, पड़ोस में रहने वाली महिला है। और कुंती आते ही मतलब मुनि और बिस्नी से पूछती है कि आज मतलब यही मानक पत्र नहीं भेजा है, पत्र में क्या लिख करके भेजा है, कैसे भेजा है। मतलब कुंती भी बेकरार रहती है कि मतलब पत्र में क्या लिखा गया है, क्या भेजा है लिख करके। और ये मुन्नी जो है, मुन्नी शादी करने के योग्य रहती है लड़की, मानक की जो बहन है मुन्नी, ये शादी के मतलब योग्य रहती है ये। तब कहता है कि कुंती उस पे बोलती है कि मुन्नी का अब शादी करा देना चाहिए। ये सब बात विचार कर रहे हैं कि मुन्नी का अब शादी करा देना चाहिए। इस पे बिस्नी बोलती है, बिस्नी की माँ जो है बोलती है कि मतलब जब आएंगे ना मानक, तो बोला है कि यही तो 2-3 महीना हुआ है वहां पे, और जब वहां से आएगा ना 6 महीना साल भर के बाद आएगा ना, तब की बार मुन्नी का शादी फिक्स करा ही देंगे। यही सब बात विचार हो रहा है, ठीक ना। तभी अचानक एक कुम्हार भी मतलब इसी गांव के रहने वाला है, कुम्हार अचानक आते हैं और मुन्नी और बिस्नी के मतलब घर में, और बोलते हैं कि मतलब बिस्नी को माँ जी या इधर आओ तुम, मतलब सभी आदमी इधर आ जाइए। तो कहता है क्या बात है, क्या बात है। कहता है देखिए गांव में आ गया है 2 जापानी लड़की सही में गांव में आ गया है। आइए देखिए, मतलब ये देखिए कैसे जापानी लड़की भीख मांगते रहता है, भीख, चावल दे दीजिए खाने के लिए, रोटी दे दीजिए खाने के लिए, ऐसे करके भीख मांग रहा है। तो काहे भीख मांग रहा है, तो ये सुनिए पहले। भीख मांगने का यही कारण है, युद्ध हो गया है जापान में, वही सिपाही वाला युद्ध हो गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे भीख जो मांगते रहती है, तो बिस्नी और मुन्नी दोनों बाहर निकल के देखती है, तो ये बिस्नी और मुन्नी के घर भी आती है जापानी लड़की, और जापानी लड़की देखने में मतलब काला जैसे है, ठीक ना, लेकिन भीख मांग रही है। तो ये सब पूछती है कि मतलब क्या रीजन है, मतलब तुम्हारे देश, मतलब तुम्हारा देश जो है लगता है कंगाल हो गया है क्या जापान, कि तुम यहाँ पे भीख मांगने के लिए आई है, चावल दे दो, रोटी दे दो, ये क्या बोल रही है, ठीक ना। तो ये बिस्नी और मुन्नी बोल रही है। तो कहता है माँ जी ऐसा बात नहीं है, हमारे देश में युद्ध छिड़ गया है, जिसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं, जिसमें भारतीय सैनिक भी है, बहुत सारे सिपाही मारे चले गए हैं। ये दोनों जापानी लड़की बोल रहे हैं, ये दोनों जापानी लड़की बोल रही है। किससे बोल रही है, तो बिस्नी और मुन्नी से, कि भारत का सिपाही बहुत सारे मरे पड़े हुए हैं, हम लोग लाश पे चल करके आए हैं। ये दोनों जापानी लड़की बोल रही है, ठीक। इसके बाद मुन्नी और बिस्नी के मन में ऐसे समझ लो कि काला छाया, मतलब डर जैसे बढ़ जाता है कि हो ना हो कौन मर गया होगा उसमें, भगवान न करे कि हमारा बेटा उसमें शामिल हो उस युद्ध में, ठीक ना। अब देखो कैसा काला मतलब छा गया है, ठीक ना। ये आप लोग भी जानते हैं, अगर मोटरसाइकिल निकाल करके कोई घर से अगर कहीं मतलब जा रहा है बाहर मार्केट, अगर बोल दे 5 मिनट के बाद कि एक मोटरसाइकिल वाले का एक्सीडेंट हो गया है, तो शंका नहीं होगा कि जो मोटरसाइकिल लेकर गया था कहीं वो तो नहीं है उस चपेट में। 90% तो शंका होता है कि वही एक्सीडेंट किया होगा। तो वही बात किसके अंदर घुस गया है, मुन्नी और बिस्नी के अंदर, कि हो न हो हमारा मतलब बेटा ही। बिस्नी सोच रही है कि मानक ना हो उस लड़ाई में,
उसके बाद ये दोनों रात में डरी डरी मतलब सो जाती है, और सोने के बाद बिस्नी जो है स्वप्न देखती है। तो स्वप्न में देखिए क्या देखती है, स्वप्न चल रहा है, स्वप्न में क्या चल रहा है कि मतलब गवली मार करके छल्ली छल्ली कर दिया है, स्वप्न में देख रहा है, हकीकत नहीं स्वप्न में देख रहा है, गोली मार करके इसको छल्ली छल्ली कर दिया है। किसको? मानक को। लेकिन मानक तो पर भी जिंदा है, और मानक दौड़ा दौड़ा आता है और बिस्नी के मतलब ऐसे समझ लीजिए जांग पे मतलब आंचल में सो जाता है, सो जाता है। तो गवर्नर जनरल भी उधर से मतलब अंदर आ जाता है, ठीक ना। और इस पे जब ये जब मतलब बोल रहा है कि माँ हम मतलब युद्ध में हमको गोली लग गया है, ठीक ना, हमको बचा लो माँ, तो ये बोलता है मतलब ये सिपाही की माँ बिस्नी बोल रही है, ठीक ना, कि तुम टेंशन काहे लेता है, तुम सिपाही हो, तुम मर नहीं सकते हो, ठीक ना। यही सब बात तभी इतना बात बोलते रहता है। उसी के क्रम में गवर्नर जनरल वही जापानी वाला अंदर अंदर चलाता है, घर के अंदर। तो घर के अंदर जाता है तो तुरंत इस पे मतलब ये गुस्सा जाते हैं। कौन गुस्सा जाते हैं? मानक, कि हम इसको मार देंगे, हम इसको मार देंगे, ठीक ना। अब बिस्नी बोलता है अच्छा ठहरो, तुम काहे मारेगा, इससे पूछते हैं। तो गवर्नर जनरल कहता है वही जापान का कि माँ जी मतलब हमारा ही परिवार है, और परिवार रहने के साथ हमारी जो पत्नी है, ठीक ना, एक बच्चे को जन्म देने वाली है, इसीलिए हम युद्ध वगैरह करना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं शांति से रहे सभी आदमी। लेकिन मानक क्या करता है, रिवॉल्वर मतलब बंदूक लेकर के तुरंत खड़ा होता है, कहता है आज हम मार देंगे। किसको मार देंगे? इस गवर्नर जनरल को, जापानी गवर्नर। तब उसकी माँ बोलती है काहे मार देगा? तो बोला ये हमारा दुश्मन है, हम इसको मार देंगे माँ, ठीक ना। ये बोलता है नहीं, उसकी भी पत्नी देखो कि मतलब एक संतान को मतलब संसार में लाने वाले, उसका क्या बेचारा मतलब दिक्कत है, नहीं मारो तुम इसको। लेकिन मानक क्या करता है, मतलब उसको गोली मारते रहता है, मारते रहता है, ठीक ना। और बिस्नी आंख मतलब बंद करके क्या बोल रही है, मानक मानक छोड़ दो, नहीं मारो, ऐसे करके ये स्वप्न में देख रही है। इतने में मुन्नी जो सोई हुई है उसके पास, इसका स्वप्न ऐसे समझ लें, स्वप्न में ये बोल रही है मानक मत मारो उसे, मत मारो उसे, ठीक ना। वही गवर्नर जनरल को बोला है मत मारो, लेकिन मुन्नी का इतने में नींद ऐसे टूट जाती है। तो मुन्नी बोलते हैं माँ जी क्या बोल रही है तुम? मानक इसको मत मारो, इसको मत मारो, क्या बोल रही है तुम? तो ये तो स्वप्न चल रहा था, ठीक ना। तो इसी क्रम में, ठीक ना, यही स्वप्न है। और एक दीपक जलते रहता है, किसके घर में? मतलब वही बिस्नी और मुन्नी के घर में। वे दीपक थोड़ी देर के बाद क्या होता है, मतलब ऐसे समझ लीजिए ना, बुझ जाती है अपने आप। इससे पूरा संदेह हो जाता है किसको, कि बिस्नी को अब हमारा बेटा इस संसार में नहीं रहा। संदेह हो रहा है, शंका हो रहा है, ठीक ना। वो दीपक जो बुझ जाता है ना, उसकी इसी संदेह होता है कि अब हमारा बेटा इस संसार में नहीं रहा, ठीक ना। कहानी यही है, यही है मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया सिपाही की मां, ठीक ना। कितना छोटा कहानी था, कोई बड़ा ये कहानी भी नहीं था, छोटा कहानी आई। कितना दर्द वाला, देखिए दर्द भरा कहानी था। सिपाही, इसका बहन जो है, बहन का कौन शादी कराएगा, इसकी माँ जो है अकेले बूढ़ी, उसको कौन देख रेख करेगा, कौन करने वाला रहेगा। यही ये दर्द भरा ये सब कहानी है। सिपाही का जो भी कहानी पढ़िएगा ना, या सैनिक का, वीर जवान शहीद का जो भी कहानी पढ़िएगा ना, दर्द से भरा मिलेगा, आंख में आंसू आ जाएगा अगर आप लोग पढ़ने लगेगा तो आप लोग एक बार सिपाही की माँ वीडियो के माध्यम से सुन ही लिए हैं और देख ही लिए हैं, ठीक ना। और एक बार हमसे मतलब हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप लोग जो भी पढ़ाई करते हैं इंटर का, वे 8वां चैप्टर को एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए इस सिपाही की माँ को, ताकि आपको जो है चैप्टर जो आपका टेस्ट मतलब परीक्षा होगा ना बिहार बोर्ड का, उसमें आप अच्छे अंक मतलब अच्छे अंक से मतलब आपको कहीं भी टेंशन नहीं हो और अच्छे अंक आप प्राप्त मतलब हासिल करें। तो यही हमारा ये सिपाही की माँ था। आएंगे अगले वीडियो, मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।